दिस इज शैलेश। हमने पिछले वीडियो में देखा था निगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं इसके क्या रूल है, इसको कैसे अपने ट्रांसलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। मतलब इस जो सेंटेंस अपने पास जो बनेगा उसमें निगेटिव जो नकारात्मक शब्द है वो भी आएगा और इंटरगेटिव सेंटेंस का जो क्या, क्यों, कैसे जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो भी आएंगे। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कैसे आते हैं, फिर बात करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। तो मैंने लिखा है किसान फसल कब नहीं काटता है। तो अपने पहले तो मैच कराते हैं कि सेंटेंस सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपने इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अपने देख लेते हैं है यानी कि प्रेजेंट है, तो आया लास्ट में यानी कि इंडेफिनिट है, और नहीं आया है यानी कि निगेटिव है, और यह कब, क्यों, कैसे शब्द में से कब आया है यानी कि इंटरगेटिव है। तो अपने कुल मिला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस अपने पास ये बनके तैयार है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। अपने पास रूल है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग, उसके बाद अपने पास डू या डज में से किसी एक को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रूल अपने पास है। सिंपल से अपने रूल को देखते हुए अपने इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने पूछता क्वेश्चन वर्ड कैसे। तो क्वेश्चन वर्ड तो अपने जानते हैं कब, क्यों, कैसे, ऐसे होता है। तो अपने इसमें ढूंढेंगे कब, नहीं आया है कब, तो अपने इसका स्पेलिंग सीधे से अपने लिख लेंगे। हाँ, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के पहले आता है। तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, इस क्वेश्चन वर्ड को स्पेलिंग नहीं लिखते, डू या डज से अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आता है या तो पहले आता है। दो टाइप से होते हैं। तो ये है दूसरा टाइप। तो इसको अपने बना रहे हैं व्हेन, उसके बाद डज या डू में से कोई एक लगाना है। तो अपने जानते हैं डू या डज को में से किसी एक को लगाना है। तो अपने सबसे पहले टारगेट करते हैं किसान, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ है किसान। किसान एक है कि अनेक है, यहाँ किसान एक ही है, ठीक है। यहाँ पता चल रहा है कोई एक किसान है। तो अपने किसान सीधे लिखते हैं डज। एक वचन के लिए क्या लिखते हैं अपने, डज। तो यहां सीधे अपने डज लिखेंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अपना किसान है तो द फार्मर। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यवसायिक नेम है और उसका अर्थ निकलता है यानी कि उसका मीनिंग बनता है तो द लगाना जरूरी होता है। तो द फार्मर। तो द फार्मर। उसके बाद अपना क्या कह रहा है कि नॉट। तो नॉट सीधे से लगा देंगे अपने। उसके बाद अपना रूल क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, नहीं काटना। तो किस में काटना होता है, कट में काटना होता है। सिंपल सी बात है। तो कट लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं काटता है, तो फसल। तो आ जाएगा अपना फसल। तो हार्वेस्ट लिख सकते हैं, हार्वेस्ट। सॉरी, वरना अपना सेंटेंस जो होता है वो गलत माना जाता है। तो अपने ये ट्रांसलेशन बनके तैयार है। तो अपने इसको एक बार पढ़ते हैं। व्हेन डज द फार्मर नॉट कट द हार्वेस्ट। सॉरी, द नहीं है, हार्वेस्ट, ठीक है। तो व्हेन डज द फार्मर नॉट कट हार्वेस्ट। द भी लगा सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है। अगर लगाना चाहे अपने तो यहाँ द लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपने द ना लगाए, इसको ऐसे भी बोले तो गलत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अपने जानते हैं कि ग्रामर क्या है, सही लिखना, सही बोलना सिखाता है। तो अपने सुटेबल चीज लिखते हैं तो द लगा सकते हैं। या कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है कि नहीं लगा सकते, लगा ही सकते हैं, ऐसा भी कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है अपने पास। तो
यहाँ हार्वेस्ट का मीनिंग बन रहा है, इसीलिए अपने लगा भी सकते हैं, और ये व्यवसायिक नहीं है इसीलिए नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बन के तैयार है। एक और अपने करते हैं, इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये एक और एग्जाम्पल लिया है, इसको भी मैच करा के देखते हैं कि ये जो अपने ने जो सेंटेंस अपने लिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो जैसे कि अपने लास्ट से अपने चेक करते हैं, तो लास्ट से कर रहे हैं, है यानी प्रेजेंट है, ता यानी कि ये इंडेफिनिट हो गया, नहीं आया यानी निगेटिव है, पहले आया है यानी क्या, तो ये हो गया अपना कुल मिला के इंटरगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसको अपने ट्रांसलेट कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड क्वेश्चन वर्ड जब अपने शुरू में आ जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड है का जो अपने पास शब्द है वो सबसे पहले आता है, तो अपने इसको क्या करते हैं, नहीं लिखते क्वेश्चन वर्ड का, अपने डू या डज से लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो डू या करेंगे कि जो ये लिखेंगे, तो आपको बताया था कि मैंने कि जो क्वेश्चन वर्ड है अगर सबसे पहले आ जाए तो अपने क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग नहीं लिखते, डू या डज में से किसी एक लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, वह हम जानते हैं कि वो एक वचन होता है यानी कि ही। अब ये पता कर लेते हैं, लड़की या लड़का, सी अभी मतलब होता है वह, और ही मतलब भी होता है वह, यानी एक स्त्री के लिए एक पुरुष के लिए। तो ये पता चल रहा है खेलता है यानी कि वो लड़का ही हो सकता, लड़की तो हो नहीं सकती, ऑब्वियस ये बात है। तो अपने लिखेंगे ही, सॉरी, अपने लिखेंगे डू या डज में से किसी एक को। तो अपना क्या है, एक वचन है तो अपने लिखेंगे डज। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, ठीक है। और उसके बाद नॉट सिंपल से अपने लिख देंगे। उसके बाद रूल क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं खेलता है, हॉकी। तो अपने दो हॉकी लिख देते हैं। लास्ट में साइन अप टुगेदर चिन्ह। तो अपने जैसे कि अपने ये ट्रांसलेट कर चुके हैं, अब इसको पढ़ते हैं। तो वो क्या वो हॉकी नहीं खेलता, इसका क्या बन रहा है अपने के, डज ही नॉट प्ले द हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेल रहा है, खेलता है, सॉरी। तो अपने ये बन के तैयार है कि डज ही नॉट प्ले द हॉकी, क्या वो हॉकी नहीं खेलता है। तो सिंपल से आपने एक और लेके देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक और एग्जांपल लिया है, तुम स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हो। तो अपने इसका बनाते हैं, पहले तो अपने चेक करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है, निगेटिव भी है, क्यों आया यानी कि इंटरगेटिव भी है, यानी सब कुछ मिलाकर अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो अपने इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, अगर अपने जो क्वेश्चन वर्ड है अगर सेंटेंस के बीच में आए तो अपने उसका सबसे पहले स्पेलिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग ढूंढते हैं, क्यों, ठीक है। तो क्यों का क्या मीनिंग होता है, वाई। वाई। उसके बाद डू या डज में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अपना तुम है यानी कि बहुवचन है, यानी प्लूरल नंबर है, तो अपने क्या करेंगे, डू यूज करेंगे इसका, तो अपने डू लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। उसके बाद अपना नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट जाना, किस मैंने गो। जानते हैं कि गो जाना जो शब्द है वो गतिशील होता है, यानी कि जब उसका मीनिंग बनाएंगे टू साथ में लगाएंगे, गो टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपना कुल मिलाकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अपने पास ऑब्जेक्ट आ रहा है स्कूल में पढ़ने, ठीक है। तो अपने पास लास्ट में अपने जो बच रहा है वो बच रहा है स्कूल में पढ़ने, यानी तो अपने बनाएंगे इसका रीड इन द स्कूल,
लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको एक बार अपने रीड करते हैं। तो वाई डू यू नॉट गो टू रीड इन द स्कूल, यानी कि तुम स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हो। अब देखो, एक आपको जरूरी बात बता दूं कि जो अब अगर 3 शब्द आते हैं अपने पास ऐसे, जो लास्ट में बचा रहता है ऑब्जेक्ट होता है जो पढ़ना है, क्या नहीं जाते, पढ़ने। अब कहां नहीं जाते, ये भी है अपना ऑब्जेक्टिव। ये तीनों आ गया है, ये इन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि 3, ये भी और ये भी इन से जुड़ा हुआ है। तो इसको अपने कैसे करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा आते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपने उल्टा ही आते हैं, ठीक है। यानी कि अपने देखो, जैसे कि आपको समझा देता हूं इस वीडियो में कि अपने सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग अपने ढूंढ के लिख लिया, ठीक है, और सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपने सारा चीज जो होता है ना, अब वर्ब जो है लास्ट में आता है, उसके बाद अपने ये नहीं तो अपने ये रूल के हिसाब से तो लिख लिया, और उसके बाद ये सारा ही उल्टा ही बनता है, ठीक है। सबसे पहले अपने लिखते हैं इज, फिर नहीं लिख लिया ये, फिर रेड लिख लिया, उसके बाद ये क्यों तो अपने ढूंढ के पहले लिखते ही है। उसके बाद जो बचा होता है ना, इसको अपने उल्टा बनाते हैं। जैसे पढ़ने में ये लिखा है ना, स्कूल में पढ़ने, तो सबसे पहले पढ़ने का स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद इनका, फिर स्कूल का। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अपने ऐसे बनाएंगे इसको, रीड इन द स्कूल। इसमें नहीं है कि भाई पहले स्कूल को लिखूं कि पहले पढ़ने को लिखूं। ऐसे अपने कभी लिखते हैं कि जैसे कि ये साइंस के बुक, ठीक है, तो अपने साइंस के बुक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बुक ऑफ साइंस। ऐसे मैंने लिखा साइंस का बुक, यानी लिख दिया साइंस का किताब। तो इसको कैसे करेंगे, बुक ऑफ साइंस, ऐसे। तो सिंपल सी बात है, अगर यहां 3 शब्द आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आप जो शब्द है जो बचा कुचा उसको आप उल्टा बना दो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पढ़ने का, फिर इनका, फिर स्कूल का। जैसे मैंने लिखा रीड इन द स्कूल, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं वहां से पढ़ूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको जरूर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना। और मैं कहूंगा कि जो भी मतलब सेंटेंस अगर आपको नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं सेंटेंस प्लस इसके रूल जो भी होते हैं, और ये कंडीशन मैं पूरा बढ़िया से लिख के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप वहां से आप अगर लिखना चाहे, अगर याद करना चाहे फ्यूचर में, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और सेंटेंस भी आपको वहां पे बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे। आप उसको बनाओ और उसके बाद आना, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बस आज के लिए